तो लप्पू ही दिख रहा है, लेकिन तुम जो है एकदम कड़क दिख रही हो। किसी की माँ मर जाए फिर दुनिया सामने वालों को देख ले, उसकी माँ मर जाए तो जाके चिपक जाए। उसको रात में सीमा को लेके गए थे उसमें डांस बार में, क्योंकि रात में ये सजती संवरती बहुत भयानक है। एक हरी भैंस और कुत्ते का मेल कभी नहीं हो सकता है। तू जो कमरा बना उसमें कुछ तस्वीर लग रही थी दीवार पे, आपने देखी होगी। सबसे पहले एपी सिंह, फिर जो है हमारे पीएम और सीएम योगी, ठीक है। तो एक पत्रकार ने सवाल किया कि भाई जो है एपी सिंह की तस्वीर पहले क्यों लगाई, यानी सीमा से। तो उन्होंने कहा कि मेरा मतलब ये भाई है, सबसे पहले ये है, इसके बाद सब कुछ है, यानी एक अपमान किया हमारे प्रधानमंत्री का। तो इस पर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का जो है अपमान किए। प्रधानमंत्री का जो है, अगर वो पहली बात तो भाई, मेरा भी एक भाई है, इकलौता भाई है, 5 बहन के बीच में एक भाई है। मैं तो नहीं लगाई हूँ, मेरे पास फोटो रखा है। लगा सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि मेरा इकलौता भाई है, और सबसे पहले हम अपने भाई को मानते हैं, फिर प्रधानमंत्री को मानते हैं। तुम एक तरफ तो गुणगान कर रही हो मेरे पीएम मोदी, मेरे योगी, सीएम योगी, मेरे मोदी, मेरा भारत महान है, देश भर का फलाना ढमकाना बता रही हो, और पहले बताती हो मेरे एपी भाई हैं। तो एपी भाई जो हैं तुम्हारे, एपी भाई क्यों नहीं तुमको नागरिकता दे देते? एपी भाई तुमको ऐसा जो है तुम पे उंगली उठ रही है, सबका मुंह क्यों नहीं बंद कर देते? आखिर जो है तुमने एक तो ये मुंह चौपड़ी करती हो कि हमारे पीएम मोदी और हमारे भारत की सरकार बहुत अच्छी है, एक तरफ बोलती हो पहले हमारे एपी भाई हैं। एपी भाई क्या, एपी भाई ये तो इसका यही मानते हैं कि दुनिया इनको भैया और जो है मियाँ बीबी का जो रिश्ता देती है। तो जो है पहले तो इंसान पति को ही पहला रखता है, तो उसका वही मकसद होगा। पहले पति परमेश्वर होते हैं, और पति हम्म। परमेश्वर को भी मैं बता दूं, पति परमेश्वर पति खुद परमेश्वर नहीं होते हैं, उनको दर्जा दिया जाता है। जो बार बार वो बोलती रहती है, सीमा पति मेरे, सचिन मेरे पति परमेश्वर आज कितने सुंदर लग रहे हैं। तो नाटक कर रही ना। एक मैंने कॉमेडी वीडियो देखा था, उसमें बोली आज मेरा पति जो है शेविंग कराया हुआ है, बताओ कैसा लग रहा है? तो उसने बोला कि तुम्हारा जो पति जो शेविंग करा है वो तो लप्पू ही दिख रहा है, लेकिन तुम जो है एकदम कड़क दिख रही हो। तो जो है वो तो कैसे भी होगा तुम्हारे मन में से, तुम बनाने को बना रही हो, वो कैसे भी कर लोगे, वो जैसा है वैसा दिखेगा। तुमसे तो सचिन का तो तुमसे सचिन से तो तुम्हारा वजन उठाया नहीं जा रहा है। आखिर उसके सामने तुम जो है भैंस हो, और तुम्हारे सामने कुत्ता है जिसको बोलते हैं कुत्ता। भैंस और कुत्ते का मेल कभी नहीं हो सकता है, तो वही दोनों लोग हो। सही कह रहे हैं। अच्छा, उस इस वीडियो में ये भी बोल रही ना कि मेरा जो पति है परमेश्वर वो लाख करोड़ों में एक है। ये ये भी। करोड़ों में तो एक होना चाहिए, होना है, क्योंकि ना ही उसके कान में कोई दम है, ना ही उसके शरीर में कोई दम है, और ना ही उसके जुबान में कोई दम है, और ना ही जो है अगर हमारे हिसाब से अगर सीमा उसको एक चमाट लगा दे खूब कस के, तो सच दोबारा उठने से रहा, वो दोबारा उठने उठने लायक नहीं रहेगा। और जिस दिन खुदा ना खास्ता ईश्वर की कृपा ना हो जाए, जिस दिन किसी दिन सीमा सचिन को अच्छी तरीके से पीट न दे, जिस दिन किसी दिन पीट भी सकती है, क्योंकि हमेशा वो मारती रहती है, और एक ही लात का है वो, एक ही लात और एक ही तमाचा का है सचिन। तो जो है सचिन किसी काम का नहीं है, और जो है वो बोलती है ऐसा वैसा, वो सच में जो है वो एपी के लायक है, ये मैं कहूंगी, एपी के लायक है वो जी। एक वीडियो में वो ये बोल रही कि जो है यानी मेरी भी माँ मर चुकी है, सचिन की माँ भी मर चुकी है, इस तरह से हमारा मिलाप हुआ, यानी उसकी भावनाएं भी ऐसी है और मेरी भी, तो इस वजह से जो है हम जुड़े, एक हुए, और एक दूसरे का यानी दुख जो है हम रोते हैं। तो का किसी की माँ मर जाए फिर दुनिया सामने वालों को देख ले, उसकी माँ मर जाए तो जाके चिपक जाए? उससे हम बनाना शुरू कर दें, उसकी हमदर्दी देख के हम जो है हमारे दिल में प्यार बन जाए, हम अपने पति के साथ खुश रह रहे हैं, और किसी और का जो है पति, उसकी बीवी दुखी रख रही है, उसकी माँ मर गई, उसकी बीवी जो है उसको परेशान कर रही है, तो हमारा धर्म बनता है कि हम अपने पति को छोड़ें और फिर उसकी हमदर्द बन जाए। बिल्कुल सही सही सही।
पी सिंह ने ये बोला कि सीमा के आने से यानी हिंदुस्तान में अच्छा हो रहा है, जैसे कि मैच जीत रहे, चांद पे पहुंच गए, यानी उस दिन जिस दिन वो उद्घाटन हुआ ना मकान का, उसी दिन जो है ये बयान दिया। एक बार पहले भी दिया था, लेकिन दोबारा फिर जो है उन्होंने ये रिपीट किया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? यानी इससे पहले हमारे देश में कुछ अच्छा नहीं हुआ? जी। छछूंदर कितना भी गंगा जल में नहा ले वो गोरी नहीं हो सकती है। काला कौवा कितना भी फेरो लवली लगा ले वो गोरा नहीं हो सकता। तो जो है ये छछूंदर ऐसे लोग जो हैं उसके आने से हमारा आज भारत तरक्की कर रहा है। हमारे भारत में G20 कामयाब होता है। हमारे भारत में ये जो है क्या बोलते हैं ये अभी वो जीते हैं मैच। कोहली, विराट कोहली मैच जीता गया है उसकी कृपा से। हमारे भारत में हर एक चीज जितना शुभ काम होता है सीमा की वजह से। तो सीमा की वजह से लक्ष्मी होगी अगर वो, तो जो है सचिन के परिवार वालों के लिए और जो है एपी के लिए, क्योंकि उनको ही पैसा मिल रहा है। तो अगर ऐसी औरत, सीमा की जैसी औरत अगर किसी चीज को छू देना तो अपवित्र हो जाता है। वो अगर मंदिर में भी अगर चली जाएगी तो वो अपवित्र हो जाएगा, जब तक भगवान के रहते हुए भी। तो जो है कहाँ की वो, उसकी आज तक जो है, अब सीमा आई तो हमारे देश में तरक्की हो गई। हमारे देश में मैच जीत जाता है। हमारे देश में G20 कामयाब होता है। चंद्रयान जो है लैंड हो जाता है। तो जो है सीमा के आने से पहले तो क्या सब भारत में झक मार रहे थे? भारत में जो है किसी के अंदर ज्ञान नहीं था। यहाँ के वैज्ञानिक इतनी कमजोर थी। सीमा के आने से जो है सबका माइंड चलने लगता है। सीमा के आने से जो है हर एक चीज अच्छा काम होने लगता है। तो जो है लक्ष्मी जो अगर उसके आने से किसी को अगर प्रभाव पड़ा है तो वो सचिन के घर वालों को और एपी सिंह को, क्योंकि इन्हीं लोग को जो है सोने की देने वाली अंडा जो है मुर्गी मिली है। भारत वालों को मिली है। किसी का उससे लाभ नहीं है, सबका नुकसान हो रहा है। सबकी बहन बेटी का जो है इससे दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग खुल जाएगा कि जो है औरत जो है, कुंवारी औरत जो होती, कुंवारी लड़की होती, उनसे प्यार होने से पहले 10 बच्चों की माँ को प्यार होने लगेगा इसकी हरकत से। कल एक वीडियो आई थी हैदर की, लाइव था इधर, तो उसमें उन्होंने बोला कि सचिन यानी मेरे बच्चों को, बेटियों को छूता है, चूमता है, किस करता है, मुझे दुख होता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे यानी उसके पास रह रहे, और इस तरह की मतलब इमोशनल था वो। तो आप सचिन ना सॉरी सीमा को क्या मैसेज देना चाहती हो? हम बताएं, ये जो हैदर भाई को जो तकलीफ हो रही है, वो चूम रहा है, वो छू रहा है, वो जो है उसका नीयत खराब है। पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे। आज वो बच्चियां बड़ी नहीं है, छोटी हैं। बच्चियां बड़ी हो जाएंगी तो उनके साथ गलत भी कर सकता है सचिन, अभी छोटी हैं। वैसे तो दिमाग जिसका खराब होता है, जिसकी नीयत खराब होती है, छोटे बच्चे को भी नहीं बख्शता। हम बताते साफ, हैदर के बच्चे को बहुत से खतरा है, वहां के लोग से बहुत से खतरा है। और जो है सीमा, सीमा के सामने अगर उनके बच्चे को कोई तकलीफ देता है, मारता है, पीटता है, उनके साथ जागती करता है, तो सीमा बर्दाश्त करेगी। सीमा जैसी औरत को मर जाना चाहिए। इससे अच्छा तुमको जो है तुमको तो माँ बनने लायक नहीं थी। तुमको तो पता नहीं कैसे भगवान बच्चे दे दिया। अरे जिनके पास बच्चे नहीं है, जो तरस रहे हैं, जो मंदिर पे माथा टेक रहे हैं, उनको बच्चे दे दो। उनको दे दो, सीमा के हक का बच्चा जो है उनको दे दो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही होना चाहिए। बच्चों की जो तालीम है वो बिल्कुल खराब हो रही है, और वहां का यानी उस मकान में, उस घर में तो डांस ही होता है। उधर उसका हैदर का ना सॉरी सचिन का जो बाप है वो भी एक गाना गा रहा था, देखा होगा आपने। जी और जी। सचिन डांस कर रहा, सचिन की माँ डांस कर रही, पूरा खानदान ही डांस कर रहा है, यानी एक बहुत ही गंदा माहौल बन रहा। इंटरव्यू सरिता जी बोल रही थी, जिस दिन इसके घर पे वो घर का गृह प्रवेश हुआ था, उस दिन इसको रात में सीमा को लेके गए थे उसमें डांस बार में। सीमा को लेके गए, अच्छा। तो रात में लेके गए थे, ऐसा सीमा उसने को। बताया। हम बोले कि ये कौन सा माजरा है? तो बोली हाँ लेके गए थे इसको जो है बियर बार में, वहाँ बार में डांस कराने के लिए इसको रात में लेके जाते हैं। और इसको जो है अच्छा। इन लोगों को फायदा है, तो हो भी सकता है लेके गए हों, क्योंकि रात में ये सजती संवरती बहुत भयानक है। एक हरी साड़ी जो है ये दिन में थोड़ा कम रहेगी, तो जिस दिन किसी को आना रहेगा उस दिन इसके मुंह पे लाली पाउडर चोपड़ा जाता है। और या फिर जो है रात में ये बहुत ज्यादा सजती संवरती है। रात में एक मैंने अभी देखा है, कल परसों का वीडियो है, हरी हरी साड़ी पहनी है बहुत ज्यादा। रात में कौन सजता है? कौन सजता है रात में? रात में तो इंसान सोते हैं।
तो इसका मेकअप चल। बिल्कुल। तो चांदनी जी, लास्ट क्वेश्चन, हैदर को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? हैदर को मैसेज हम यही देना चाहेंगे, क्योंकि हैदर से तो मेरी कुछ बात हुई है और जो हमने उनसे बोलना था तो हमने बोल दिया। हमने ये भी बोला था हैदर भाई से कि भाई जो है आप, अगर आपको, आपका तो लूट के आई है वो आपके पास, तो जो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई खत्म कर दी, वो आपको बर्बाद कर दिया। तो आप जो है अपना स्कैनर जो है दे दीजिए। हम चैनल पे अपने पे लगा देंगे। अभी तो मेरा चैनल खत्म हो गया, छोटा है, लेकिन और भी ऐसे भाइयों का चैनल है, हम लगवा देंगे कि आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। तो बोले कि सिस्टर मैं दे देता, लेकिन जो है मैं लगाया था तो दुनिया वालों का कमेंट आ रहा था गलत। तो हम बोले कि गलत कमेंट आ रहा था, आप गलत कमेंट पे ध्यान मत दो, क्योंकि जो है सीमा तो उसको तो गाली दे रहे हैं, सीमा को गंदी गंदी गाली दे, वो तो कमेंट डिलीट करके जा रही, क्योंकि वो गलत चीज कर रही है। तो वो जो है वो बर्दाश्त कर ली सब चीज। आप तो सही कर रहे हो ना, तो आप जो है अपना हेल्प जो है ले सकते हो, हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो जो है हैदर भाई से हम यही कहे थे कि हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और आप जो है अपना बिल्कुल। दे दीजिए। तो हम लोग यहाँ से, जिससे 5 रुपए न, जिससे किसी से हो पाएगा 5 रुपए ही दे देगा, नहीं ज्यादा जरूरत है। अगर 5-5 रुपए अगर बहुत आदमी दे देंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो बहुत है, ज्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल सही। जी, तो वो दुनिया वाले के कमेंट से वो डर रहे हैं कि गलत दुनिया बोलेगी, गलत कमेंट आ रहा था, इसलिए हमने हटा दिया। नहीं, ऐसा है ना, देखो, सीमा तो एक गलत औरत है, ड्रामेबाज है, और भाग कर आई, बच्चे लेकर आई, चोर है, ठीक है, घुसपैठिया है। ये अपने बच्चों के हक के लिए कर रहा है, इसे पैसे की जरूरत है, तो ये मामला अलग होगा। सीमा का अलग मामला है, तो इसे जो है अगर हैदर भाई सुन रहे हैं तो आप जो है टेंशन ना लें। कमेंट की कुछ लोग हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन जो है ज्यादातर लोग आपके साथ हैं, इंडिया में भी, बिल्कुल। जी, उनके कमेंट पे ध्यान ना दीजिए। हम भी यही बोलना चाहेंगे कि अपना स्कैनर आप दे दीजिए, फिर आईडी पे लग जाएगा, आपको 2-3-4 आईडी पे लग जाएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी ना। जितना हो सकेगा इंसान हेल्प करेगा। आप दुनिया का कमेंट का टेंशन ना लो। दुनिया के बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या नहीं, दुनिया अच्छा भी बोलती है, बुरा भी बोलती है, लेकिन आपको आपका बच्चा चाहिए। और जहाँ तक हम चाहते हैं, जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो गलत नहीं बोलेंगे। उनको भी पता है जो सीमा का सपोर्ट कर रहा है वही गलत बोलेगा, बस। ऐसा है ना, बहुत लोग हैं, 90%, यानी सभी समुदाय के, इंसानियत के नाते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जो है इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। कमेंट आते हैं नीचे बहुत, यानी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी इसकी सपोर्ट करनी भी चाहिए। देखो, उसका तो नाश हो रहा, यानी बर्बाद हो रहा, बच्चे भी चले गए, घर भी चला गया, संपत्ति भी चलेगी, सब कुछ बर्बाद होगा, तो सपोर्ट करनी भी चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो चांदनी जी, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया।